हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को आकृति दे रखी है, त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है जिसमें दो भुजाएं अपने को दे रखी है, 13 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर। तो अपने को एक भुजा चाहिए ताकि अपन टेन पी और कोट आर का मान निकाल सके। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, तो यही बात अपन लिख देंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अतः अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कि त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन अभी यहाँ पर आधार और लंब फिक्स नहीं है, तो अपन इस बात को इस प्रकार बोल देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है? पी आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष दो भुजाएं क्या क्या है? एक तो क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस एक पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर। अपने पास पी आर की वैल्यू दे रखी है 13, 13 का स्क्वायर यहाँ लिख दोगे, 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर कितना दे रखा है? क्यू आर अपने को निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर अपन यहाँ कर देंगे। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज लिख दो, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। अब 144 जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ प्लस में बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में चला जाएगा। इस बात को अपन यहाँ कर लेते हैं ऊपर। तो 169 माइनस 144 क्या बचेगा इधर? क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर घटाओगे, 9 में से 4 घटाया 5 बचा, 4 में से 4 घटाया 2 बचा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है? क्यू आर का स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर यहाँ आ रहा है इसको हटा देंगे और इस तरफ क्या लग जाएगा? अंडर दी रूट। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। क्यू आर बराबर कितना आ गया? क्यू आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इकाई क्या है यहाँ पर? सेंटीमीटर में चल रही है। तो क्यू आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब अपने पास त्रिभुज में तीनों भुजाएं आ गई है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान कितना आ गया अपने पास? 5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। अब अपन क्वेश्चन की और देखेंगे। टेन पी माइनस कोट आर अपने को पूछा गया है, टेन पी माइनस कोट आर। तो लिखोगे टेन पी माइनस कोट आर। अब टेन पी का भुजाओं के साथ क्या अनुपात है और कोट आर का क्या अनुपात है? तो सारणी में आपको मैंने बताया था, सारणी क्या है? एल ए एल के ए सॉरी टेन पी। तो टेन पी का मान क्या हो जाएगा? साइन कोस टेन। टेन की वैल्यू क्या है? लंब बटा आधार। टेन का मान क्या है? लंब बटा आधार। तो टेन पी की जगह लिख दोगे लंब बटा आधार। टेन कोट आर का मान लिखोगे तो कोट आर का मान क्या है? साइन कोस टेन कोट। तो कोट में क्या ऐसे चलेंगे इसमें, तो आधार अपॉन लंब क्या आ जाएगा? आधार अपॉन लंब। कहने का मतलब जो टेन थीटा का मान है और कोट थीटा का मान आपस में क्या अपोजिट है एक दूसरे का। अच्छा, अब आप एक चीज देखोगे, यहाँ लंब बटा आधार है, लेकिन अपने को इसमें न्यून कोण क्या लेना है? पी। तो न्यून कोण पी यहाँ पर लीजिए आप। न्यून कोण जैसे आप पी लोगे तो न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। और जो शेष भुजा बच गई वो क्या कहलाएगी? अपनी आधार। इस प्रकार ये तीनों भुजाएं होगी। तो लंब बटा आधार लेना है टेन पी में, तो लंब बटा आधार, लंब कितना है अपने पास? 5 सेंटीमीटर। तो लंब की जगह 5 सेंटीमीटर और आधार अपने पास कितना है? आधार है 12 सेंटीमीटर। माइनस, अब अपने को आधार बटा यहाँ लंब लेना है, लेकिन यहाँ न्यून कोण कितना है? आर। न्यून कोण आर है तो अपने को आधार ये नहीं लेना है 12,
अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कोट आर अगर न्यून कोण है, कोट आर अगर न्यून कोण है तो सबसे पहले अपन लंब और आधार क्लियर कर लेते हैं क्या होता है लंब और आधार। तो देखो कोट आर, अब मैं इसको रेड पेन से आपको बता रहा हूं, कोट आर तो न्यून कोण क्या है, न्यून कोण कोट आर थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, क्या हो जाएगी, लंब, हिंदी में लिख देते हैं इसको लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, तो कर्ण तो सेम ही रहेगी, कर्ण तो क्या रहेगा, सेम ही दोनों में। अच्छा, और जो शेष बच गई भुजा वो क्या कहलाएगी, आपकी आधार भुजा कहलाएगी। अच्छा, अब देखोगे आधार बट्टा लंब लिखना है तो आधार क्या हो जाएगा बताओ, आधार अपने पास क्या है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5, तो आधार की जगह तो लिख दोगे 5 बट्टा लंब कितना है आपके पास, रेड पेन वाला देखना, लंब कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दोगे 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो आप 5/12 में से अगर 5/12 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 0। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 0 इसका सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। कोस ए और टेन ए का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले ये चीज देख लेना कि न्यून कोण क्या है, यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो ये समकोण त्रिभुज नामकरण कीजिए ए बी सी, नामकरण कर लिया अपन ने, एंगल बी 90 डिग्री मानिए और न्यून कोण थीटा क्या दे रखा आपको ए, ये न्यून कोण मान लिया आपने। अच्छा, अब देखोगे आप 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाती है, कर्ण, और न्यून कोण इसलिए जरूरी है ताकि अपन लंब का पता लगा सके। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब। जो शेष भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी, आधार, आधार होगी। अच्छा, अब देखना बहुत ध्यान से, साइन ए बराबर 3/4 अपने को दे रखा है, तो देखो साइन ए बराबर 3/4। अब देखो साइन ए मतलब क्या अनुपात होता है साइन ए, तो देखिए यहां पर एल ए एल के ए, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण है कितना मान, 3/4। इसका मतलब लंब का अनुपात तो कितना है 3, कर्ण का रेशियो कितना है 4, 3/4। तो लंब की जगह तो कितना लिख दोगे 3 और कर्ण की जगह कितना लिख दोगे 4 लिख दोगे। क्लियर, चीज क्या चाहिए अपने को, लंब आ गया, कर्ण आ गया, जो शेष भुजा बच गई वो क्या बच गई, आधार। तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अपन आधार निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अपन इस बात को करते हैं क्लियर। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90, एंगल बी 90 डिग्री है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण कितना दे रखा आपको, कर्ण दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है ए बी, तो लिख दोगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा आपको 3, कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करोगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब जो 9 इस तरफ प्लस का नजर आ रहा है उसको इस तरफ भेज दोगे, माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 घटा दोगे कितना बच जाएगा 7, 7 बच गया, बराबर में क्या है ए बी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहां से हटाओगे दूसरी तरफ जाकर अंडर द रूट बन जाएगा। तो देखो ए बी का मान कितना हो गया अपने पास अंडर द रूट 7,
जो किस में चल रही है, इकाइयां यहाँ पर नहीं दे रखी है, केवल रेशियो दे रखा है। तो आप आधार ए बी का मान कितना लिख दोगे, √7, √7, ये बात आप लिख दोगे यहाँ पर। इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब देखोगे अपने को cos A और tan A का मान निकालना है, तो cos A और tan A का मान यहां लिखिए, cos A और tan A। तो लिखोगे cos A, तो cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर sin थीटा cos थीटा, cos थीटा का क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है बताइए, cos A, आधार क्या है बताओ, आधार है √7 और कर्ण क्या है 4, तो √7/4, √7/4, तो ये क्या होगा आपका जवाब। उसके बाद में दूसरा क्या बताना है, tan A, तो tan A क्या हो जाएगा, tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A sin थीटा cos थीटा tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, लंब की वैल्यू दे रखी है 3, आधार की वैल्यू दे रखी है √7, तो 3/√7, क्या जवाब रहेगा, 3/√7, ये अपना सही जवाब रहेगा। क्लियर। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, cos A का मान तो अपने पास आ गया √7/4 और tan A का मान आ गया 3/√7। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपने एक त्रिभुज मान लेते हैं, माना एक त्रिभुज अपन मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC। सेम काम अपन त्रिभुज मान लेते हैं, सबसे पहले माना त्रिभुज ABC में एंगल A न्यून कोण है। न्यून कोण देखो सब जगह, यहां न्यून कोण A है, तो अपन एक न्यून कोण मान लेते हैं A। नामकरण कर देते हैं ABC, नामकरण कर दिया, और इस त्रिभुज में एंगल B को क्या मान लिया, 90 डिग्री मान लिया। ठीक है, अब देखना 15 cot A बराबर अपने को कितना दे रखा है, 8। इस बात को यहां साइड में लिख लेंगे, 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर क्या हो गया, 8। तो देखो cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। इसका मतलब अपने को जो वैल्यू दे रखी है वो 8 और 15, दो भुजाओं का मान अपने को दे रखा है। अब देखो cot A होता क्या है, सबसे पहले इस बात को क्लियर करो, cot A क्या चीज होती है, तो cot A LAL KA, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा और कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा, आधार अपॉन लंब, क्या हो जाएगा, आधार अपॉन लंब। तो कोट A बराबर क्या होगा, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। तो आधार का मान तो अपने पास क्या है 8 और लंब का मान क्या है 15, तो 8/15, 8/15 क्या है, आधार अपॉन लंब का मान, कोट A का मान। बात क्लियर है इतनी। अच्छा, अब देखो इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ABC के अंदर कर्ण कौन सा, आधार कौन सा और लंब कौन सा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। और देखो न्यून कोण क्या माना था A, तो न्यून कोण A, और न्यून कोण इसलिए A माना क्योंकि सब जगह देखो कोट के साथ में आ रहा है, साइन के साथ में भी A और सेक के साथ में भी क्या आ रहा है A। तो सबसे पहले तो अपने को रीजन तो इसका यही है, यहां से अपने को देख रहे हैं कि क्वेश्चन में न्यून कोण किसको मान रखा है। क्लियर, इतनी सी बात। यहाँ तो हो सकता है कि वो साइन A यहाँ सेक A की जगह हो सकता है कि C भी कर दे, वो तो अपन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो न्यून कोण A है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, कर्ण, और शेष भुजा जो बच गई वो क्या कहलाएगी, आधार। क्लियर। अपने को क्या दे रखा है, आधार तो कितना दे रखा है 8, तो आधार की जगह तो अपन लिख देंगे 8। अच्छा, लंब कितना दे रखा है अपने को 15, तो लंब की जगह अपन लिख देंगे 15। क्लियर। शेष भुजा कर्ण अपने को चाहिए, तो अपन यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से।
त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है एसी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है एबी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। तो देखो एसी का स्क्वायर तो एज इट इज लिख दोगे, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर, एबी कितना है अपने पास, एबी है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस बीसी कितना है अपने पास, बीसी है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 225। अब इन दोनों को काउंट कर दोगे यहां से, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 2 289 हो गया, और यहाँ एसी, एसी बराबर कितना हो जाएगा 289। अच्छा जैसे ही स्क्वायर हटाओगे अंडर द रूट लग जाएगा, तो एसी बराबर अंडर द रूट 289, तो एसी का मान आप आगे लिख देना कितना हो जाएगा 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा तो 17 क्या आ गया अपना, एसी का मान आ गया, कर्ण आ गया, तो यहां पर अपन लिख देंगे कर्ण कितना आ गया अपने पास 17 आ गया। अच्छा अब देखो जो चीजें आपको पूछ रखी थी साइन ए और सेक ए, दो चीजें अपने को पूछी है, तो यहां अपन जवाब देंगे इसका, एक चीज अपने को पूछी है तो अब अपन लिख देंगे अब साइन ए, साइन ए क्या है अपने पास साइन ए, तो साइन ए का अनुपात क्या होता है, यहां देखो साइन लंब अपॉन कर्ण, तो क्या लिखोगे इसकी जगह लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब तो क्या है देखो इसके अंदर, लंब तो क्या है 15 और कर्ण क्या है 17, तो 15 बट्टा 17। और दूसरा क्या पूछा अपने को सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा देखना, साइन कोस टेन कोट सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, सेक का क्या होगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार पूरा लिख दीजिए हिंदी में, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण अपने पास कितना आ गया, कर्ण 17, कितना आ गया 17। अच्छा और आधार अपने पास कितना है 8, तो 17 बट्टा 8, 17 बट्टा 8 अपना क्या जाएगा जवाब। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो गया, साइन ए का मान तो क्या हो गया 15 बट्टा 17, और सेक ए का मान अपने पास क्या आ गया 17 बट्टा 8। यहाँ इकाइयां नहीं दे रखी है कि 15 क्या है तो 17 क्या है, तो अपन भी इकाइयां नहीं लिखेंगे और ऐसे ही जवाब देंगे इसका। क्लियर, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब जो भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सारे अपने को निकालना है। सेक दे रखा है अपने को, तो साइन कोस टेन कोट सेक तो दे रखा है, कोसेक, तो 5 अपने को निकालना है। ठीक है, केवल क्या दे रखा है अपने को सेक थीटा दे रखा है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले अपन सेक थीटा दे रखा है 13 बट्टा 12, 2 भुजाएं अपने पास दे रखी है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज ABC में, माना समकोण त्रिभुज ABC में भुजाएं किस किस प्रकार दे रखी है वो अपन लिख लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC, ABC अपन कहेंगे यहाँ पर एंगल जो B है वो क्या है 90 डिग्री, एंगल B को अपन ने क्या मान लिया 90 डिग्री। माना समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B क्या है 90 डिग्री अपने को दे रखा है। अच्छा सेक थीटा अपने पास क्या दे रखा है, तो यहां से लिख लेंगे अपन सेक थीटा बराबर अपने को दे रखा है 13 बट्टा 12। तो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं सेक थीटा का अनुपात क्या होता है भुजाओं के साथ में, तो L A L K A, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा कर्ण अपॉन आधार, क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार बराबर कितना है 13 बट्टा 12। तो इसका मतलब कर्ण और आधार अपने को दे रखा है, लंब अपने को निकालना है, तो अपन क्या मान लेते हैं एंगल जो शीर्ष ए है उसको थीटा अपन मान लेते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, और शेष जो भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी आधार, क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। अच्छा अब देखो कर्ण अपने को कितना दे रखा है 13, कर्ण की जगह कितना है 13,
आधार कितना दे रखा है 12, तो ये भुजा कितनी दे रखी है 12। और लंब, तो लंब अपने को क्या करना है सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे लंब निकालने के लिए अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा दोगे आप पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से तुम लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है 13, तो कर्ण का स्क्वायर AC, तो AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर, AC कितना 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर AB का स्क्वायर, AB अपने पास कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC, तो BC का मान तो अपने को चाहिए, तो BC का स्क्वायर एज इट इज लिख दोगे। अब देखो 12 का स्क्वायर यहाँ चेंज करके कितना कर दोगे, 12 का स्क्वायर को डायरेक्ट कितना लिख दोगे 144, 144 आप यहाँ पर लिख दोगे। अब 144 इस तरह प्लस का है, इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। तो यहां से देखोगे आप 169 में से 144 आप घटाओगे, तो ये काम आप यहां कर लो। 9 में से 4 घटाओ कितना बच जाएगा 5, 5 बच गया। अच्छा इसके अलावा 6 में से 4 घटाओ कितना बच जाएगा 2, और 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है BC का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर इधर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ लग जाएगा अंडर दी रूट, तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब BC का जो मान है वो कितना आ गया 5, BC का मान कितना आ गया अपने पास 5, तो BC का मान अपन यहां भी लिख लेंगे 5, कितना है 5, BC का मान आ गया अपने पास 5। अच्छा अब अपने को क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को निकालना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से बच गए वो निकालो। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा। ये अपने को निकालना है यहां तक। तो साइन थीटा को क्या कहते हैं अपन लंब बट्टा कर्ण, क्या अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण। तो सबसे पहले लिखो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है देखो यहां से, लंब अपने पास कितना है, लंब है 5, कर्ण कितना है 13, तो जवाब क्या जाएगा 5/13। एक जवाब तो हो गया ये। दूसरा कोस थीटा, कोस थीटा को क्या कहते हैं आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। क्लियर, आधार कितना है अपने पास, आधार है 12, कर्ण कितना है 13, तो जवाब क्या होगा 12/13। क्लियर, आप चाहो तो यहां पर ये लिख सकते हो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा तो अपने पास है ही, और ये कोसेक थीटा, इतना सा आप लिख लोगे ताकि समझने में ज्यादा आसानी हो। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा लंब बट्टा आधार, टेन थीटा है तो यहां से नीचे आओगे लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। कोट थीटा क्या होगा देखो, कोट टेन का जस्ट उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कर्ण अपॉन लंब, तो कर्ण अपॉन लंब। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना ले लिया था अपने, लंब तो लिया था अपने 5, आधार क्या है 12, 5/12, जवाब क्या रहेगा 5/12। आधार पूर्ण लंब, यहां से डायरेक्ट वैल्यू देख लो, आधार पूर्ण लंब आधार 12, लंब कितना है 5, 12/5। क्लियर। अच्छा कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब क्या हो जाएगा, कर्ण तो 13 माना था, 13 कर्ण बट्टा लंब, लंब कितना है 5, तो ये अपने सही जवाब रहेंगे। साइन थीटा का मान 5/13, कोस थीटा का मान 12/13, टेन थीटा का मान 5/12, कोट थीटा का मान 12/5 और कोसेक थीटा का मान क्या रहेगा 13/5। तो ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर होता है एंगल बी।
तो एंगल ए और बी न्यून कोण अपने को दे रखे, तो दो अलग अलग अपने को त्रिभुज लेने होंगे। जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में परिमेय 6 पॉइंट, चैप्टर नंबर जो 6 है उसकी परिमेय 6.4 उसका यूज होता है और इससे डिटेल में अपन करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो उदाहरण नंबर 2 के बिल्कुल समान है, उदाहरण नंबर 2 के बिल्कुल समान है। और लेक्चर नंबर 2 में इसको अपन ने, उदाहरण नंबर 2 को अपन ने डिटेल से पढ़ा था। लेक्चर नंबर कौन से में? लेक्चर नंबर 2 में इस उदाहरण को डिटेल से पढ़ा था, और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पिन कर देंगे। तो आप खुद इसको करके ट्राई कीजिए कि आपसे ये होता है या नहीं होता। अगर हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर ना भी होता है तो इस बात को भी आप वहां पिन कीजिए, ठीक है। तो क्लास से आपको समझ में आ रही होगी साथियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।